नीचे गिरा फोन उठाती है और उसे देखती। एक फीमेल सेलिब्रिटी पर संदेह था कि उसने अपना करियर कास्टिंग काउच से आगे बढ़ाया है। ये टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक था। साथ वाली फोटो बहुत धुंधली फोटो थी। उस आदमी का हाथ उस लड़की की ओर था। उनकी पोस्चर अस्पष्ट थी, जिससे कोई भी मदद करने में हेल्पलेस हो गया था, लेकिन ये कल्पना करने से खुद को रोक नहीं पाए कि वे आगे क्या करने वाले थे। कृतिका तुरंत मुस्कुराती है और अपनी माँ की ओर देखती है। आप इतना हंगामा क्यों कर रही हो? मुझे किसने कहा था कि यह सिर्फ एक नॉर्मल बिजनेस कोलैबोरेशन था? मुझे वहां जाने के लिए किसने कहा था? सौम्या थोड़ी दोषी लग रही थी, लेकिन उसने फिर भी जिद करते हुए कहा, तुम ये स्वयं कहा है। यह एक बिजनेस कोलैबोरेशन है। मैंने तुमसे इसके बारे में बात करने के लिए कही थी, न कि सीईओ वर्मा को बहकाने के लिए। तुम अपनी जगह नहीं जानती और मुझ पर आरोप लगा रही हो। कृतिका अपना सिर हिलाती है। मुझे यह मत बताएं कि आप नहीं जानती कि सीईओ वर्मा कौन है। आप जानती हैं कि वह कैसे इंसान है, लेकिन फिर भी आप चाहती थी कि मैं वहां चली जाऊं। क्या आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है? क्या आप जानती हैं कि उसने मुझे ड्रग्स दिया था? सौम्या बोलने ही वाली थी कि उससे पहले काव्या बोलती है। कृति, तुम मुझसे इस तरह कैसे बात कर सकती हो? मुझसे माफी मांगो, मैं यह आपकी भलाई के लिए कर रही हूँ। इसके अलावा, आप पहले ही सीईओ वर्मा के साथ ऐसा कर चुके हैं। अगर यह बात ब्रदर राहुल को पता चल गया तो क्या होगा? अपनी बहन का दिखावटी रूप देखकर कृतिका अपनी आंखों में मुस्कान भी नहीं दबा सकी। कृतिका काव्या से बोलती, अपना दिखावा करना बंद करो। तुम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तुम चाहती हो कि मैं राहुल को तुम्हें दे दूं। तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? जैसी तुम चाहती थी कि मैं किसी और के साथ सोऊंगी, और मैं तुम्हें बजाज परिवार की यंग मैडम की जगह और सिंह परिवार की इकलौती बेटी का तुम बन जाओ। राहुल बजाज, जो दरवाजे तक आ गया था, उसने बाकी वाक्य सुना और उसका चेहरा काला पड़ गया। बजाज परिवार के नए हेड के रूप में किसी ने भी उन्हें इस तरह अपमानित करने की हिम्मत नहीं किया था। कृतिका को क्या अधिकार था? उसे इतनी हिम्मत किसने दी? राहुल ने धक्का देकर दरवाजा खोला और अंदर आया। उसने कृतिका की ऊंची कॉलर वाली शर्ट पकड़ ली। कृतिका की गर्दन पर निशान देखकर वह इस लड़की की गला घोंटकर हत्या करना भी चाहता था। उसने कृतिका की गर्दन पकड़ ली और गुस्से से कहा, तुम इतने चिप क्यों हो? तुम्हारे जैसी गंदी औरत मिसेज बजाज बनने के लायक नहीं है। इस स्थिति में चलो सगाई तोड़ देते हैं। तुम मेरे लायक नहीं हो। अगर सगाई कैंसिल भी हुई तो वह सगाई कैंसिल करेगा। उसे छोड़ने वाली ये लड़की नहीं हो सकती थी। काव्या ने अपने चेहरे पर आई मुस्कान छिपा लेती है और राहुल की बांह खींचने के लिए आगे बढ़ी। उसने लाल आंखों से कृतिका के लिए विनती की, ब्रदर राहुल, ऐसे मत करो, शांत हो जाएं। कृति बड़ी हो गई है और उसके अपने विचार हैं। यह मेरी गलती है। मुझे अभी आपको यहाँ नहीं बुलाना चाहिए था। काव्या की बातें सुनकर राहुल का अपना विवेक वापस आ गई और उसने कृतिका का गला छोड़ दिया। एक पल के लिए वह सचमुच इस महिला का गला घोंटकर मार डालना चाहता था। नहीं, वह उसकी वजह से नियंत्रण नहीं खो सकता है। कृतिका जोर से खांसने लगती है। अपने सामने के लोगों को देखकर वह पहले से ही शॉक्ड थी। काव्या ने फिर से कृतिका का हाथ पकड़ लिया और खुद को दोषी ठहराते हुए कहती हैं, कृति, क्या तुम ठीक हो? ये सब मेरी गलती है। मैंने ब्रदर राहुल से कही थी कि वह आएं और वह पेंटिंग ले आएं जो उन्हें पिछली बार पसंद आई थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी गलती है। इतना कहने के बाद काव्या की आंखें आंसुओं से भर गईं जो गिर नहीं पाईं। वह राहुल की ओर दयनीय आंखों से देखती है।
जब राहुल ने काव्या को इस तरह देखा तो उसका एक्सप्रेशन नर्म हो गया। राहुल को पता था कि काव्या का स्वास्थ्य बचपन से ही अच्छा नहीं था, इसलिए वह उसके प्रति विशेष रूप से सहनशील था। उन दोनों को अपने सामने नजरें मिलाते देख कृतिका ने अपने दिल में व्यंग्य किया, इस स्थिति में चलो सगाई कैंसिल करते हैं। मेरे जैसी लड़की को वास्तव में मिसेज बजाज नहीं होना चाहिए। मैं मिसेज बजाज बनना भी नहीं चाहती। राहुल का चेहरा तुरंत कोल्ड हो गया। वह कृतिका के करीब झुक गया और ऐसी आवाज में कहा कि केवल वे दोनों ही सुन सकते थे, मुझे तुम्हारे जैसी लड़की नहीं चाहिए, भले ही वह खुद को मुझ पर फेंक दे। मुझे ये गंदा लगता है। ये सुनकर कृतिका हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। वह कभी भी राहुल के करीब नहीं जाना चाहती थी, ना ही वह मिसेज बजाज बनना चाहती थी। वह केवल तथाकथित बचपन की सगाई के कारण राहुल के साथ अच्छा व्यवहार करती थी। इस समय काव्या आगे बढ़ी और राहुल से लापरवाही से कहती है, ब्रदर राहुल, कृतिका अब बच्ची नहीं है, उसे दोष मत दे। मैंने उसे अच्छी तरह से अनुशासित नहीं की हूँ। मैं भी गलत थी। अगर मैं कृतिका की अधिक ध्यान रखती तो ऐसा नहीं होता। बात बस इतनी है कि कृतिका बचपन से ही विद्रोही रही है और वह माँ और मेरे करीब नहीं है। राहुल अभी भी गुस्से में था, लेकिन जब उसने काव्या को खुद को दोषी ठहराते हुए सुना तो वह उसे सांत्वना देने के अलावा कुछ नहीं कर सका। वह सिर्फ अकेली है, उसकी चिंता मत करो। अगर वह तुम्हारी तरह होती तो ऐसा कुछ नहीं करती। हालांकि कृतिका की राहुल से सगाई हो चुकी थी, लेकिन जब भी राहुल सिंह परिवार में आता था तो वह कृतिका को नहीं देख पाता था। वह सिंह परिवार में कम ही दिखाई देती थी, इसलिए राहुल और काव्या के बीच बेहतर संबंध थे और उन्हें बचपन की स्वीटहार्ट माना जा सकता था। इसके अलावा काव्या का स्वास्थ्य तब से खराब था जब वह छोटी थी, इसलिए अगर वह गुस्सा भी होता था तो वह इसे काव्या पर नहीं उतारता था। राहुल की बातें सुनकर कृतिका का चेहरा ठंडा हो गया। पिछले कुछ वर्षों में उसने इस तरह का दृश्य कई बार देखा था। उसने काव्या की ओर देखा और उसे राहुल की ओर शर्म से देखते हुए देखती है। उसके लुक को देखकर कृतिका के चेहरे पर मजाक और घिन का भाव झलक रहा था। ये देखकर कि कृतिका ने बात करना बंद कर दिया, राहुल ने सौम्या की ओर रुख किया। आप क्या सोचती हैं, आंटी? क्या हमें अब भी एंगेजमेंट जारी रखने की जरूरत है? सौम्या उनकी सगाई रद्द करने देने के लिए बहुत इच्छुक थी। तभी उसकी अनमोल सबसे बड़ी बेटी को बजाज परिवार में शादी करने और एक अमीर परिवार की पत्नी बनने का मौका मिलेगा। हालांकि उसने कटु भाव रखते हुए कहा, मैंने इस बेटी को अच्छी तरह से नहीं सिखाया और सिंह परिवार को शर्मिंदा